अगर ब्लू स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशन में ई का कोड आ रहा है, एरर कोड आ रहा है, तो आउटडोर में पीसीबी पर ईईपी रोम लगी होती है, वो फॉल्टी होगी, ओवरहीट हो गई होगी, वो पिनें ढीली हो गई होंगी जहां वो लगती है, या वो जल गई होगी। तो देखकर बदल दें। अगर आपको रिपेयर करना पीसीबी आती है तो रिपेयर करें, और वरना जो है किसी बाहर वालों से बनवा लें, बाहर वालों से बनवा लें। ईसी एरर कोड आ रहा है ब्लू स्टार एयर कंडीशनर के इन्वर्टर मॉडल में, तो ये खराबी गैस लीक से, यानी गैस कम होगी, लीकी होगी तभी गैस कम होती है, गैस कम का फॉल्ट होता है। गैस को चेक कर लें और उस पर उचित काम करें, टॉप अप करें या फुल गैस डालें, जो भी मौके पर हो वो आप करें। अगर आपके एयर कंडीशन में, इन्वर्टर एयर कंडीशन में E2 एरर कोड आ रहा है, तो आउटडोर में जो वाल्व लगे होते हैं सेक्शन डिस्चार्ज पर ढेर बर्फ होगी। उसका कारण देखें कि ब्लोवर की स्पीड तो कम नहीं है, ब्लोवर मोटर जो है बहुत धीरे चल रहा है, या ब्लोवर ही इतना गंदा हो जिसके से ये फॉल्ट आ सकता है। तो आप पहले जो है जो इंडोर में जो है सब देखें, इंडोर में देखें। और अगर सिर्फ एक पाइप पे बर्फ जम रही है तो ये भी हो सकता है कि आपका डिस्चार्ज पाइप जो है पिंच है, उसको देख लें, आपको ये फॉल्ट मिल जाएगा। अगर आपके एयर कंडीशन में E4 एरर कोड आ रहा है तो डिस्चार्ज का टेम्परेचर बहुत हैवी ज़्यादा होगा, इसका कारण ढूंढकर इसको ठीक करें E4। अगर आपके ब्लू स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशन में E5 एरर कोड आ रहा है तो एसी वोल्टेज बहुत अप एंड डाउन हो रही होगी, बहुत फ्लक्चुएट हो रही होगी, उसे आप ठीक कर लें। कारण जो स्टेबलाइजर बदलना है, जो भी उचित, लेकिन फॉल्ट जो है वो आपको एसी वोल्टेज के फ्लक्चुएशन पर होगा, फ्लक्चुएट कर रही होगी। अगर ब्लू स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशन में E6 एरर कोड आ रहा है तो कम्युनिकेशन जो है प्रॉब्लम होगी। कम्युनिकेशन जो वायर लगा होता है इंडोर से आउटडोर, उसमें ये प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन जो है वायर जो है उसमें होता यह है कि ये वायर कभी कभी गलती से हो जाता है कि वो लाइन पे लग गया, न्यूट्रल पे लग गया कम्युनिकेशन का वायर, तो ये गलती वाला भी है, ये गलती हो जाती है। तो आपका सारा ध्यान जो है, अगर E6 एरर कोड आ रहा है तो कम्युनिकेशन वायर जो है उस पर आप ध्यान दें और आपको ये फॉल्ट मिल जाएगा। अगर आपके एयर कंडीशन में P4 एरर कोड आ रहा है तो स्टार्टिंग करंट बहुत ही फ्लक्चुएट हो रहा होगा, अप एंड डाउन हो रहा होगा। ये डीसी करंट होता है, डीसी वोल्टेज होता है। इसे पीसीबी पे चेक कर लें, कहां पर, जहां पर ये डीसी बन रही है, देखें कि बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर वो नहीं बन रही है तो पीसीबी ठीक कराएं, आपका फॉल्ट दूर हो जाएगा। अगर आपके एयर कंडीशन पर P8 एरर कोड आ रहा है तो ये IPM हाई प्रोटेक्शन जो है वो फॉल्टी होगा, उसको आप चेक कर लें, ये आपको फॉल्ट मिल जाएगा। फिर से बता दें, अगर आपके एयर कंडीशन पे P8 एरर कोड आ रहा है तो IPM हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन होता है, वो वहां पर फॉल्ट होगा। ये आप देख रहे हैं, इस तरह का जो है IC होती है, IPM होता है। अगर आपके एयर कंडीशन में P5 एरर कोड आ रहा है तो कंप्रेसर पर जो फेस जा रहा है उसको आप चेक कर लें कि ठीक से जा रहा है, सब उसके तार मजबूती से लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। तो केवल आपको फेस पर ध्यान देना है और ये यहाँ से आपको फॉल्ट मिल जाएगा। अगर आपके एयर कंडीशन में P7 फॉल्ट एरर कोड आ रहा है तो IPM से ये खराबी होगी, IPM से आप चेक कर लें, आपको यहाँ पर ये फॉल्ट मिल जाएगा। और अगर आपके पे एरर कोड F3 आ रहा है तो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर जो आउटडोर पर लगा हुआ है उसे चेक कर लें और ये फॉल्ट मिल जाएगा। सेंसर जितने भी हैं वो उसका यही होता है, उसको आप निकाल कर उसका रेजिस्टेंस चेक कर लें, उसको ठंडा या गर्म करें, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलेगी। कंटिन्यूटी चेक कर लें, ये छोटी छोटी होती हैं फॉल्ट चेकिंग, उसको आप कर लें, आपको ये फॉल्ट मिल जाएगा। अगर आपके एयर कंडीशन में E8 एरर कोड आ रहा है तो सप्लाई आउटडोर यूनिट में जीरो करंट पासिंग हो रही है या फिर जीरो करंट नहीं जा रही है आउटडोर यूनिट में, आप
को चेक कर लें कि सप्लाई वहाँ पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। अगर नहीं पहुँच रही है तो आप पीसीबी चेक करें या बाहर से ठीक कराएं। अगर आपके एयर कंडीशन में F1 एरर कोड आ रहा है तो इनडोर में जो रूम टेम्परेचर सेंसर लगा है वो फॉल्टी होगा। टेम्परेचर को आप जो है ठीक से, जो सेंसर है उसे ठीक से चेक कर लें, उसका रेजिस्टेंस नाप लें और उसको गर्म या ठंडा करके देखें कि रेजिस्टेंस में जो है वो सेंसर में जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, तार कटा है कि नहीं कटा, जहाँ ये सेंसर लगता है वो जैक पे ढीला है, हो गया है, उसको ठीक से टाइट कर दें। आपको बहरहाल फॉल्ट मिलेगा। ये F1 आ रहा है तो फॉल्ट जो है रूम टेम्परेचर पर आपको मिलेगा। और अगर आपके एयर कंडीशन में F2 एरर फॉल्ट आ रहा है तो इंडोर में जो कॉइल सेंसर लगा होता है वहाँ पे फॉल्ट होगा। बिल्कुल वही चीज़ जो आप जानते हैं कि उसको देख लें, उसका रेजिस्टेंस नाप लें, ठंडा या गर्म करके देखें वो रेजिस्टेंस उसका कम हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये भी देख लें कि वो जहाँ लगता है वो ठीक ठाक है, कहीं तार कभी कभी कटा हुआ मिल जाता है। तो आपको ये फॉल्ट अगर F2 आ रहा है तो इनडोर कॉइल सेंसर से ये फॉल्ट मिलेगा। अगर ब्लू स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशन में E5 एरर कोड आ रहा है तो आउटडोर यूनिट में जो डिस्चार्ज पाइप पर सेंसर लगा होता है वहां से फॉल्ट होगा। अगर F2 आ रहा है तो इंडोर में कॉइल सेंसर जो है खराब होगा। और अगर F5 आ रहा है तो आउटडोर के डिस्चार्ज पर, आप जानते हैं कि आउटडोर पे कम से कम 3 सेंसर लगे होते हैं, उसमें से जो डिस्चार्ज पर सेंसर लगा है वो खराब होगा। अगर एयर कंडीशन में H6 फॉल्ट आ रहा है तो ब्लोअर मोटर से ये फॉल्ट होगा। ब्लोअर मोटर देख लें, उसकी स्पीड देख लें, उसका कैपेसिटर देख लें और ब्लोअर को भी देख लें कि वहां से ये फॉल्ट आ सकता है। बहरहाल ब्लोअर मोटर की स्पीड खराब गड़बड़ हो गई या ब्लोअर मीटर खुद पूरा खराब हो गया होगा या उसकी वाइंडिंग शॉर्ट हो गई होगी, ये सभी चीज़ें आप उसको देख लें, वो सभी चीज़ें आप उसको देख लें। और अगर आपके ब्लू स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशन में PH का एरर कोड आ रहा है तो एयर कंडीशन वोल्टेज कम होगी या ज़्यादा होगी उसको आप नाप लें और उस पर उचित काम करें। स्टेबलाइजर बदलना जो भी मौके पर हो, बहरहाल फॉल्ट आपको वोल्टेज से मिलेगा, AC वोल्टेज से मिलेगा और इसको फाइंड करके और इसको आपका फॉल्ट दूर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।